हमारे YouTube चैनल टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम स्केचिंग में बनने वाले रिलेशंस की बात करेंगे। इसके लिए हमने दो सर्कल और दो लाइन को ड्रॉ किया है। जैसे ही दो लाइनों को हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास कुछ रिलेशन बनाने की ऑप्शन आ जाती हैं। आज हम सभी रिलेशंस पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आई हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इक्वल। ये रिलेशन हम बना सकते हैं जब हम दो लाइनों को सिलेक्ट करते हैं। तो पहला रिलेशन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। दो लाइनों को पकड़ा है, दोनों लाइनों को हम यहाँ हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। हमने ऐसे किया है। अब दोनों को हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, पर क्योंकि एक लाइन ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल रिलेशन में है तो वो ओवर डिफाइन हो जाएगी। इसके लिए हमें उसके पुराने रिलेशन को डिलीट करना होगा, तभी नया रिलेशन बन सकता है। अब दोनों लाइनों को हम कोलिनियर करते हैं। कोलिनियर का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चिपक जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी। इसी तरह हम एक रिलेशन बना सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में एक लाइन दूसरी लाइन के 90 डिग्री रिलेशन में आ जाएगा। देखिए ऐसे बन गया रिलेशन। जितने ज़्यादा रिलेशन हम स्केचिंग में बनाते हैं, डायमेंशन वर्क उतना कम हो जाता है, गलती होने की संभावना उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके साथ ही एक और रिलेशन बना सकते हैं इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ में दो लाइनें सेम डायमेंशन पर आ जाएंगी। एक को अगर डायमेंशन हम दे देंगे तो दूसरी लाइन वही डायमेंशन बनाएगी। इस तरह हमारी एक और डायमेंशन कम हो जाती है। जितने ज़्यादा रिलेशन होंगे उतना जल्दी मॉडल फुली डिफाइन होगा। इसी तरह अगर हम एक लाइन और पॉइंट को पकड़ते हैं, उसके कुछ और रिलेशन हमारे पास आते हैं, मिड पॉइंट और कोइंसिडेंट। मिड पॉइंट से हमारा मतलब एक लाइन का जिसका हम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वो लाइन के मिड में रिलेशन बनाएगा, और वो उससे हमारी एक डायमेंशन कम हो जाएगी। कहाँ डिस्टेंस टू डिस्टेंस है, तो सेंटर पर जब लाइन आ जाएगी तो वो हमेशा सेंटर पर ही रहेगी। इस तरह अगर दूसरी लाइन को छोटा या बड़ा करते हैं तो भी दूसरी मिड पॉइंट का रिलेशन बना रहेगा। एक और रिलेशन है कोइंसिडेंट। पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो ऐसा रिलेशन नहीं बनाता है कि वो पॉइंट लाइन से जुड़ा रहेगा। अगर उस लाइन को छोटा या बड़ा करते हैं तो वो पॉइंट उसकी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन वो लाइन के साथ जुड़ा नहीं रहेगा। तो कुछ कमांडों में ये कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कोइंसिडेंट का मतलब पॉइंट दूसरी लाइन के डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं होगा उसके साथ। इसी तरह एक और, अगर हम दो पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, दो पॉइंटों को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास मर्ज की कमांड आती है, तो मर्ज हो जाएगा उसमें। अभी हम कोइंसिडेंट को देख रहे थे, तो दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करने की लाइन के, तो हमारे पास ऑप्शन आती है मर्ज, तो दोनों पॉइंट आपस में मर्ज होंगे। देखिए हमारे पास वही ऑप्शन आएगी रिलेशन में जो हम सिलेक्ट करेंगे। लाइन सिलेक्ट करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगी, लाइन पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगी, लेकिन दो पॉइंट पकड़ेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगी, जैसे ये मर्ज की कमांड है। इसी तरह हम सर्कल टू सर्कल इस रिलेशन को देखते हैं। जब दो सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कोरेडियल, टेंजेंट, कोसेंट्रिक, इक्वल की ऑप्शन आएगी। हम इन सभी रिलेशंस को स्टडी करते हैं। कोरेडियल से हमारा मतलब है दो सर्कल का आपस में सेम डाया हो जाएगा और सेम सेंटर हो जाएगा, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरह सर्कल टू सर्कल। उसके बाद हमारे पास कमांड है टेंजेंट। तो टेंजेंट की कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत यूजफुल कमांड है। दो सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा। कोसेंट्रिक से हमारा मतलब दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा। इक्वल से मतलब दोनों का डायामीटर सेम हो जाएगा। इस तरह हमारी एक डायमेंशन कम हो जाती है। अगर दो सर्कल को सेम डायमेंशन है तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक डायमेंशन कम हो जाएगी और हमारा सर्कल फुली डिफाइन हो सकता है। इसी तरह एक और स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ दो सर्कल के बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और दोनों को सर्कल और लाइन, सेंटर लाइन, इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब दोनों का डायामीटर सेम हो जाएगा और सेंटर लाइन से दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह लोकेशन भी
सेम हो जाएगी और डायमीटर भी सेम हो जाएगा। जब हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो याद रखिए सेंटर भी सिलेक्ट हो जाता है साथ में। इसका मतलब सेंटर से मतलब होता है उसकी लोकेशन। इसी तरह एक और कमांड हम करते हैं, अगर हमें सिर्फ सेंटर ही सिमेट्रिक करना हो और डायमीटर सिमेट्रिक ना करना हो तो हम सिर्फ सेंटर सेंटर और सेंटर लाइन इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ सेंटर जो है वो सिमेट्रिक होंगे। लोकेशन से उसका कोई कंसर्न नहीं है, डिस्टेंस अनइवन रहेंगे, वो हम डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह की स्केच की सभी कमांडें हम रिलेशन की कमांडें देख लेंगे, बना लेंगे तो हमारा काम स्केचिंग में बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ हम एक और मॉडल की प्रैक्टिस करते हैं। धन्यवाद।